वेलकम टू नॉलेज स्टूडियो। आज है 28 अगस्त 2025 और 28 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 28/8/2025 और 28 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोप क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? पहला है इसरो, बी नासा, सी इसरो, डी CNCA। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी नासा। नासा हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। नासा का यूरोप क्लिपर मिशन 10 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। सेनाटोरा एक आक्रामक पौधा प्रजाति हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में उभरी है? ए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बी मेलघाट टाइगर रिजर्व, सी नामदफा टाइगर रिजर्व, डी कमलांग टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु वन विभाग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR में एक नए चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 23 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 25 नवंबर, डी 26 नवंबर। अब आप सोचिएगा कि ये तो सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों 24 नवंबर। इसका आंसर क्या है? 24 नवंबर। 24 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब इसका फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर को 9वें सिख गुरु के बलिदान की याद में मनाया जाता है। त्यागमल के रूप में जन्मे उन्हें युद्ध कौशल के कारण उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब ने तेग बहादुर नाम दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर लाइक कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स के डे रूप में नामित किया? ए 5 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी और डी 10 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी 10 जनवरी। 10 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब इसका फैक्ट जान लेते हैं। हु ने घोषणा की कि अगले वर्ष 10 जनवरी को आयुष मेडिकल कोडिंग रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा भारत के देहरादून में 10वें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये थोड़ा आधा मेरा प्रश्न छूट गया। तो 10वें विश्व भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
भारत के डीप ओशन मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए पतन पात परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, बी जल स्रोत मंत्रालय, सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अब इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है? चलिए दोस्तों, भारत के डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की उच्च रिजोल्यूशन छवियां कैप्चर की। हाइड्रोथर्मल वेंट प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं के पास पानी के नीचे के गर्म झरने हैं जो समुद्र में गर्म पानी और खनिज छोड़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ना दोस्तों, मिशन को लागू वाली नोडल एजेंसी है। एक गलती से थोड़ा ये पता नहीं PDF में आ गया होगा गलती से, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ये है हमारा ये क्वेश्चन है और ये पता नहीं गलती से आ गया होगा, इसको काट देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संसाधन ने डोजर पुश माइनिंग विधि के लिए पहला परीक्षण विस्फोट किया है? ए CSIR खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संसाधन, बी CMIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संसाधन, सी CMIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संसाधन, डी CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है सी CSIR केंद्रीय खनन और अनुसंधान संसाधन। सी हो जाता है करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट क्या है दोस्तों? इसका चलिए जान लेते हैं। CSIR केंद्रीय खनन, थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं हो गया ये? चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसका फैक्ट हम जान रहे थे और ये नोट्स है आपके लिए। संसाधन CSIR CIMFR ने डोजर पुश माइनिंग विधि का उपयोग करके भारत का पहला परीक्षण विस्फोट सफलतापूर्वक किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आप ये सब नोट्स और ये क्वेश्चन अपने कॉपी पे उतारते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष एक FM चैनल कुंभवानी को किस शहर में लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए गोरखपुर, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी बनारसी। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाता है प्रयागराज में लॉन्च किया। तो चलिए दोस्तों इसका नोट्स जान लेते हैं। इसका नोट्स क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 के लिए ऑल इंडिया रेडियो कुंभवानी MH चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज लॉन्च किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया है? ए कृषि मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, सी हो जाता है संस्कृति मंत्रालय हो जाता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। महाकुंभ 2025 के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज स्टेशन के पास 10.10
10.24 एकड़ में कलाग्राम बनाया है। यह स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ भारतीय कला विरासत, भोजन और प्रदर्शनियों को दिखाया जाता है। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है और 12 ज्योतिर्लिंगों की 635 फुट चौड़ी भिन्नी चित्रित है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारे नोट्स और प्रश्न को बना चुके होंगे। तो और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर।